चुनौती कौन दे रहा है? जिन्होंने 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, वो कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस का लेवल देखो यार। एक सुई नहीं बनाई और हमने गलती से कैंची बना दी और कहते हैं हम मुसलमान हो गए। गलती हमारी है। उस तरह बंदर को दे दो, पता नहीं कहां उल्टा सीधा काट लेगा, तो काट लेते हैं नीचे। अब आप कहते हैं ये ऐसे हो गए, तो बनाई क्यों थी कैंची आपने कपड़ा काटने के लिए बनाई थी, कुछ और काट लिया। तो बनाए तो आपने ना उनको। चीजों का आविष्कार करिए, लेकिन बंदर के हाथ में मत दीजिए। अब वो कहते हैं 1400 साल, और जिन मूर्खों को भारत में सनातनी हिंदू को लगता है कि ये जो यहां चिप लगी हुई है 1400 साल वाली, ये निकल जाएगी, ये नहीं निकल सकती। इसलिए नहीं निकल सकती कि आप कुरान के बारे में एबीसीडी नहीं जानते। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है कि जो मेरे अल्लाह पे यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है। बिल्कुल यार, बिल्कुल पढ़े। उस फिलॉसफी में उस अल्लाह के मैसेंजर आखिरी बताया जाता है कि उससे पहले 1,24,000 आए थे और उन्होंने कहा आते रहेंगे, लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा मेरे बाद कोई नहीं आएगा। जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होंगे? कभी नहीं। किस गलतफहमी की शिकार है? जिन्होंने मोहम्मद साहब के बेटे बेटी, बेटा तो था ही नहीं उनका, मोहम्मद साहब की बेटी के पति अली फजर की नमाज कहते हैं, सुबह 4:30 बजे की नमाज को फजर की नमाज कहते हैं। अली फजर की नमाज पढ़ने जिस वक्त सजदे में गए तो उनका कत्ल मुसलमानों ने किया। उनकी पत्नी यानी मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा का कत्ल घर में आग लगा के दरवाजे के नीचे जला के किया। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा के बेटे बच्चे हसन और हुसैन, उनकी गर्दनों को ऐसे पकड़ करके चाकू से काटते हुए, कलमा पढ़ते हुए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जिन्होंने करबला के मैदान में काटा वो आपके सगे होंगे। न जंगे बदर को जानते हैं, न जंगे अदर को जानते हैं, लेकिन आपको ज्ञान हो गया है नहीं हम इन्हें सुधारेंगे। ये नहीं सुधरने का मसला नहीं है, ये बीमारी है। लाइलाज लगे हुए हैं, एक लफ्ज नहीं जानते लेकिन सुनी सुनाई बातों में नहीं 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 शहजाद भाई से थोड़ा सा कुछ करना है। नहीं, नहीं। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अगर उसे आरिफ भाई की और जमील भाई की सिवैयां खानी है खाए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। सनातनी हिंदू समाज किसी के घर सिवैयां खाए, किसी के घर मिठाई खाए, हफ्ते में एक दिन जो पीछे रह गया है, चाहे वो दलित के नाम से जाना जाता हो, चाहे पिछड़े के नाम से जाता हो, उसके घर का एक हफ्ते में एक बार पानी जरूर पी लीजिए। आपने अपनी पूरी डिफेंस लाइन को समाप्त कर दिया है, वो पूरी डिफेंस लाइन कहीं और चली गई है। इसलिए उस डिफेंस लाइन को के कारण मैंने ये तमाम सारे आपको पॉइंट लिखाए हैं। आजकल वो कहते हैं जय भीम जय मीम। मैंने मीम वालों को बताया कि जय भीम तुम्हारे बारे में क्या लिख के गए, ताकि उनको लगे कि अच्छा ये तो पता नहीं था, ये नहीं बताते। इसलिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाइए, आप सुरक्षित नहीं हैं। आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। हम हर दिन पार्ट टाइम जिंदगी जीने की तरह काट रहे हैं। यहां कुछ हो गया ये जगह छोड़ दो, वहां चले जाओ, वहां कुछ हो गया वो जगह छोड़ दो चले जाओ। 2011 का सेंसस ये कहता है भारत का कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है।
47 में इतने लाख लोगों के मरने के बाद, इतनी जमीन देने के बाद, ये बीमारी इसलिए समाप्त नहीं हुई कि सनातनी लालची और कायर था। और अभी तो 2021 का सेंसस नहीं आया है, 2 राज्य जाने वाले। ये जो घमंड है हमारा कि हम 85 करोड़ हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास एक हल्का सा धुंधला सा रास्ता है। अगर अभी भी आपको लगता है पुष्पेन जैसे पागल हमें भड़काते हैं, चले जाते हैं, हो सकता है मेरी बातों को सुन के बातचीत करने में आपको कुछ कठिनाई हो, समाज में उठने में एहसान भाई नाराज हो जाएं, कोई सिवैयों पे न बुलाए, कोई आपसे नाराज हो जाए। अगर आपको ये बीमारी पालनी है, पालिए। मैं उनके बीच पैदा हुआ, जिंदगी भर मैंने नौकरी की, 12 साल पाकिस्तान के चैनल का हेड रहा, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, तब मैंने किसी की चिंता नहीं की। मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा? मैंने तो इतने से लेके इतने बड़े तक का जिंदगी के सफर में जो दोस्त थे सब छूट गए। इसलिए अफसोस नहीं है, कन्विक्शन है मेरा, इसलिए बोल रहा हूं। और ये भी मुझे बता दूं आपको, इससे मुझे कहीं जाना नहीं है। ये डाइस बलिया में हो, परसों मुंबई में होगी, फिर उससे 200 किलोमीटर पूना में होगी। ये डाइस की जगह बदलती रहेंगी, पुष्पेन नहीं रहेगा। इसमें कोई एक ही स्वार्थ है मेरा कि ये जो 0.00 पॉइंट लोग समझ रहे हैं, हाँ कुछ है। ये बलिया वालों ने बेचारे 2 साल इन्होंने इंतजार किया, फिर भी मैं आ गया। मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ। बलिया अपने आप में एक बड़ी अजीब भूमि है, इसमें एक से एक महान लोग पैदा हुए। उस भूमि में इतने विद्वानों के सामने आपने मुझ जैसे साधारण से आदमी को बुला करके सुना, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए बुलाते रहिए, कोई पैसे की कमी नहीं है आपके पास, और हमारी टीम का कोई आदमी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आप उसे कहीं रुका देंगे, वो रुक जाएगा। आप उसे सम्मान देंगे तो ले लेगा आपसे। सुशील पंडित को बुलाइए, आरएसएस को बुलाइए, जीडी बख्शी, वो भी एक 24 कैरेट के भूमिहार ब्राह्मण है। सड़क पे पैर छूता हूं, कमरे में पैर छूता हूं, और इसलिए नहीं छूता हूं, इसलिए छूता हूं कि नई पीढ़ी को पता चले कि गुरु के पैर छूने से ज्ञान बढ़ता है। अकल आती है। इसलिए आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले एक घटना नहीं है, घटनाओं की विविधता इतनी खतरनाक है कि आप सोचिए कि आप अपनी बेटी को कॉलेज भेजते हैं, क्या आपके मन में ये डर रहता है कि शाम तक वो सुरक्षित आएगी? कोई कोई क्या क्या कर सकता है। हर दिन जिंदा रहते हैं और हर दिन मरते हैं। इसलिए सबका सामूहिक कर्तव्य है, किसी XYZ का नहीं है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। आप इस संगठन के सदस्य हैं, उस संगठन के सदस्य हैं, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई पद कभी किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानिए, अपने आइडियल बदलिए। जैसे मैंने कहा कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। जिस दिन भारत की महिलाएं, मेरी बहनें और मेरी बेटियां अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढेंगी, और इस काल में, आज के युग में, क्योंकि आज के युग में फिल्मों से सिर्फ सनातनी हिंदू ही सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, कोई और नहीं होता। और अगर मैं कहता भी हूं कि आज की जो बेटियां हैं, नौजवान बेटियां हैं, अगर इन बेटियों को आज की पिक्चर से भी अपनी कोई आइकॉन ढूंढना हो, कोई खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी हो, तो मैं बताता हूं, आज के दौर में आपके लोगों ने एक फिल्म बनाई, और आपके हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का अगर आइकॉन होना चाहिए और खूबसूरती की उसे कोई परिभाषा ढूंढनी चाहिए, तो बाहुबली की देवसेना है। रुद्र देगा। मुझे लगता है मैंने करीब करीब अपनी बात कह दी है। आप सबने बड़े धैर्य के साथ सुन भी ली है। आप अपनी बात को
शब्दों की मर्यादा के साथ